नहीं टपके पेट्रोल अमेरिका रूस जापान में, भारत में टपके भी तो एंटीना वालों के मकान में। वीरों के वीर हनुमान हैं तो स्वर्ण पदक के लाने के, धन की देवी लक्ष्मी है तो नंगी भूखी जनता के, ज्ञान की देवी सरस्वती है तो अनपढ़ जाहिल जनता के। मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर ए.के. राज, अंबेडकर नगर की धरती से। तो सभी साथियों को मैं जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करते हुए, तो जैसा कि इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और श्रद्धेय सिंगारी देवी जी हम लोगों के बीच नहीं है। और ये इस समय मौजूद है हमारे बीच में, जो कि सभी बौद्धाचार्य लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अच्छी बातें कही, जो बुद्ध धम्म का रास्ता है या बहुजन महापुरुषों का रास्ता है, उस रास्ते को, उस विचारधाराओं को बताया। तो अभी देखिए सभी सम्मानित साथी यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बैठी हुई हैं। मैं एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से, चाचा जी आप ये बताइए कि जैसे कि हम लोगों के बीच जो है आपकी जो पत्नी हैं श्रद्धेय सिंगारी देवी जी नहीं हैं, तो ये तो सत्य है कि जीवन मृत्यु सबको आना है और जाना है, जैसा कि बुद्ध जी ने कहा है। तो आप जैसे बौद्धाचार्य लोगों ने ये जो किया है, ये जो बौद्ध और बौद्ध धम्म द्वारा जो है जितने चीज हैं या जो भी कार्यक्रम है इस टाइप से इन लोगों ने किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से? क्या आप इस कार्यक्रम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट है भैया। हाँ। तो फिलहाल देखिए आप लोगों ने देखा कि चाचा जी, जो कि श्याम सुंदर इनका नाम है, और ये पूरे तरीके से बता दिए कि बुद्ध का धम्म जो है रास्ता सही रास्ता है, और जो है इन्होंने बताया कि जो है ये कार्यक्रम करना चाहिए, और दुख सुख तो सबके ऊपर आता रहता है। और इसी बीच में हमारे जो है बीच में बैठी हुई हैं ज्ञानमती जी बैठी हुई हैं, जो कि समाज में निरंतर महिलाओं के लिए निरंतर जो है संघर्ष कर रही हैं, जागरूक करने का काम कर रही हैं। मैं एक बार अपने चैनल के माध्यम से इनका साधुवाद करता हूं आपको ऐसा मिशन चलाने के लिए कि महिलाओं को आप, मैं देखता हूं कि जाकर अक्सर आप जो करती रहती हैं, समाज में सेवा करती रहती हैं, उनको पाखंड आडंबर से दूर रहने के लिए प्रेरित करती हैं और बहुजन बुद्ध महापुरुषों का रास्ता आप बताती हैं। तो आप ये बताइए, आप यहाँ पर आई हैं और नीले कलर की साड़ी भी आप पहनी हुई हैं, नीला धम्म कलर है, और यहाँ पर देखिए जो है चक्र है, धम्म चक्र है, जो कि धम्म चक्र जो है अपने बौद्ध का जो है पहचान है, इस भारत देश की पहचान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम हुआ या समाज में जो आप सेवा करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये सोचते हैं कि हमारा समाज जो है, महिला है, ये सब हमारे साथ रहें और हम लोग मिलके एक संगठन बनाएं और अपने ये गांव के जो है आगे बढ़ाएं। इसलिए हम अपना प्रयास करते हैं और हर तारीख को अपना संगठन बनाए रामाबाई, उसी में चलते हैं, मिलते रहते हैं। और हमारे हस्बैंड है वो अपना अलग चला रहे हैं सब। आप जो है रामाबाई के नाम से संगठन बनाए हैं, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपको है। तो ये जो है हम जान रहे हैं कि आपके अंदर जो है ज्ञान आया है और समाज में सेवा कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए, महिला के नाम से, जो कि देश की सबसे बड़ी माता हैं रमाबाई जी, बहुत बहुत साधुवाद है ऐसा कदम उठाने के लिए, और सबको उठाना चाहिए, सभी महिलाओं को उठाना चाहिए, यही आप सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और क्या मतलब संदेश देना चाहेंगी? इतनी देखिए महिलाएं जो बैठी हुई हैं, आप एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे जीवन मृत्यु सत्य है, या बौद्ध धर्म का जो रास्ता है वो सही रास्ता है, तो उसी रास्ते पे क्या और महिलाएं चलेंगी, आपको लगता है कि नहीं? हमें तो लगता है कि हमारी बात तो और लोग को बुरा लगता है, कहते हैं बहुत ये नेताइन बनती हैं, इनके कहने से हम क्या चलें, ये बहुत बुद्धिमान है, इनके जैसे कोई है नहीं। लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं कि हाँ हमारे साथ सब लोग चलें, और हम प्रयास करते रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो इसी बीच देखिए यहाँ पर कुछ नवयुवक महिला भी हैं,
तो पंचशील साड़ी जो पहने हुई है, पंचशील साड़ी पहने हुए हैं, ये देखिए इनका नाम नीलम है। तो नीलम समाज सेविका है, समाज में काम कर रही हैं और बहुत ही गर्व की बात है ये पंचशील का साड़ी पहने हुए हैं। तो ये बताइए नीलम जी कि इस समय जो जितने हम देख रहे थे कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने देखा, तो ये बताइए कि क्या सभी को इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए या नहीं? हाँ, करना चाहिए। तो ये बताइए, जैसे जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जैसा कि सभी लोगों ने विचार किया और ये बुद्ध का रास्ता है, तो क्या ईश्वर में आस्था रखना चाहिए कि अपने कर्म पर? आस्था पे नहीं रखना चाहिए, कर्म पे रखना चाहिए। कर्म पे रखना चाहिए, कर्म पर रखना चाहिए। हाँ। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि नीलम ने कहा, ये बताइए कि आप पंचशील साड़ी जो पहनी हुई है, जो पंचशील साड़ी पहनी हुई है, तो ये क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं पंचशील साड़ी पहनकर? ये संदेश बुद्ध जी का पंचशील का सेवा, त्याग, पवित्रता, शुद्धता और बलिदान करना। तो मतलब ये है बुद्ध का जो धम्म है, मानव मानव एक समान, सभी के लिए समानता का जो है धम्म है, रास्ता है, बुद्ध जी ने बताया है। और ये बताइए कि ये तो है, तो क्या आप ये बताइए, क्या जैसे और महिलाएं हैं और यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं, तो क्या सबको पहनना चाहिए पंचशील साड़ी की सिर्फ बुद्ध लोगों को जो बुद्ध को मानते हैं? सबको पहनना चाहिए, पहनते नहीं तो अब क्या करें, सबको पहनना चाहिए। अच्छा, तो बहुत बहुत साधुवाद है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय है। एक्शन न्यूज चैनल से मैं डॉक्टर ए.के. राज, आप बैठ सकती हैं। और देखिए हमारी महिलाएं यहाँ पर हैं उपस्थित। तो ये देखिए रविता गौतम जी हैं जो निरंतर, रविता गौतम जी हैं जो निरंतर समाज में जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनका बहुत साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद है कि आप निरंतर समाज में सेवा का काम कर रही हैं। आप भी पंचशील पहनी हुई हैं जी, पंचशील साड़ी आप भी पहनी हुई हैं, तो आपको भाई बताने की जरूरत नहीं है, बुद्ध धम्म का रास्ता तो आप जान ही रही हैं। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, अभी हमारे बौद्धाचार्य लोगों ने बुद्ध धम्म का रास्ता बताया और अपने विचार को व्यक्त किए, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर आपको कार्यक्रम कैसा लगा या लोगों को क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम सभी लोगों को करना चाहिए और पाखंड आडंबर से दूर रहना चाहिए। देखिए बहुत बहुत साधुवाद है कि इन्होंने कहा कि पाखंड आडंबर से दूर रहना चाहिए। तो ये बताइए कि जैसे अभी भी इतने साल से मतलब बहुजन महापुरुष जबकि आए, बहुत बहुजन महापुरुष आए और चले गए और यही रास्ता बताया कि अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए, लेकिन फिर भी समाज जो है इतने किताब खरीद लिया, बुद्ध भगवान के बाबा साहब की किताब खरीद के पढ़ा। हमारे दुकान से नहीं खरीदा, लेकिन इनका अपनी दुकान प्रचार करे थे, चलो मेरी दुकान पर से खरीद लिया, पढ़ा। जितनी बात हम बताए, अगर इतनी बात बुद्ध भगवान बाबा साहब की सही निकली तब माना, और अगर आज के पहले तक बुद्ध भगवान बाबा साहब के नाम मानत रहे तो आज समझो कि जाए अपने घर में बाबा साहब बुद्ध भगवान की तस्वीर लाद हो, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो और पश्चाताप करे, क्षमा याचना करे कि बुद्ध भगवान बाबा साहब आप न आए होते तो हम जानवर से बदतर जीवन जी रहे होते, हमको तालाब का पानी नहीं पीने दिया गया, हमको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत नहीं की गई, हमारे लोगों को जुल्म जाति इतना 1000 साल से कहा गया, कोई भगवान भगवती नहीं आया, आप दोनों आए और आप लोगों को हम नहीं जानते थे। आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से बौद्धाचार्य के लोगों के द्वारा जब हमको जानकारी मिली तो आज हम कह रहे हैं, आज से जो भी तीर्थ व्रत करना होगा तो हम आपके नाम पर करेंगे, बहन नंगेली के नाम पर करेंगे, 35 करोड़ देवी देवताओं के बारे में नहीं करेंगे, तेरह ही नहीं करेंगे, मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का जो भी कर्म कांड होगा सारा कार्यक्रम बंद करेंगे, अपने बहुजन महापुरुषों के हिसाब से सारा काम करेंगे। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तब बुद्ध भगवान बाबा साहब के अनुयायी माने जाएंगे, अन्यथा आपको कोई क्षमा करने वाला नहीं है। बाबा साहब ने आपको जब अधिकार दिया तो बुद्ध भगवान तो अपना घर बार छोड़ दिए,
बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। बाबा साहब के लड़के रमेश, बाबा साहब की बिटिया इंदु, बाबा साहब का तीसरा बेटा गंगाधर, बाबा साहब का चौथा बेटा राजरतन। खत्म हो गए 4 के 4 औलाद। बाबा साहब अपने लड़कों का दवाई से नहीं करवा पाए। बाबा साहब के पहले लड़के यशवंतराव अम्बेडकर कहते थे कि पापा आप समाज करते करते मेरे 4 भाई बहनों को आपने हत्या कर दिया, मेरी माँ खत्म हो गई। आप समाज करते करते अपने घर का देखभाल नहीं कर पाए और आज ये नतीजा है कि मेरे 4 भाई बहन बिना कफन के दफन हो गए और आप समाज करते हैं। उस समाज की आप बात कर रहे हो जो समाज आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यशवंतराव अम्बेडकर 1935 में बाबा साहब से 36 में ये बात कहे कि आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, तैयार नहीं देख रहे हैं और वो समाज आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब 56 में धर्म परिवर्तन कर लिया। 1950 में भारत का संविधान लागू करवा दिया गया, लेकिन 2023 आ गया, आज भी हमारे लोग बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेरही के सपोर्टर में करते हैं, जितना भी मनवादी कार्यक्रम होता है सारे के सारे लोग तेरही का कार्यक्रम और कोई कार्यक्रम होता है मनवादी तो सब करते हैं। बाबा साहब के पहले लड़के यशवंतराव अम्बेडकर सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे। और बाबा साहब समाज की देखभाल ना करते तो 36 डिग्री लेने वाले अमेरिका में उनकी सबसे बड़े यूनिवर्सिटी पे, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनकी स्टैच्यू लगी है और उसके नीचे लिखा है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर। अमेरिका ने कहा कि अम्बेडकर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम भारत में पैदा हुए, तुम अगर हमारे यहाँ पैदा हुए होते, तुम अगर अमेरिका में पैदा हुए होते तो हम तुमको सूर्य कहते, एक ऐसा सूर्य जिसके ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाश मिला। जर्मनी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम जर्मनी में रहो, तुम्हारे लिए एक राजमहल खाली रहेगा, तुम राजकुमार बन के जर्मनी में रहे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं अगर यहाँ सुख भोगूंगा तो मेरे लोगों को यहाँ कौन देखेगा। अपना जीवन पूरी तरीके से बाबा साहब ने बर्बाद कर दिया, अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर हम बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे तो हमको कोई क्षमा करेगा? अरे हमको अकल नहीं है, लेकिन हम उस समाज के उस महामानव के वंशज हैं जिनके कितना दुनिया में कोई नहीं पढ़ा। हम बैल बुद्धि हैं तो हमारे बाबा साहब सबसे बड़े बुद्धिमान थे। अगर सबसे बड़े बुद्धिमान थे 20-20 घंटा की मजदूरी को घटा के 8 घंटा किया, जमींदारी खत्म किया, हरिद्वारी खत्म किया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, सारा अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया तो बाबा साहब की बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमसे बड़ा दोषी कोई नहीं। जय भीम, जय बुद्धा, जय सम्राट। जय सम्राट आर के बौद्ध के लिए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथा भगवान गौतम देव। अंधे को आंख, बहरे को कान, गधे को जुबान, नारी को सम्मान, गाधी को जीवन दान, भारत जैसे विशाल देश को संविधान देने वाले महामानव बोध बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पेरियार, ललन सिंह यादव, संत कबीर, संत रविदास, यह हमारे समाज में जन्मी है। तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का हमसे परिचय कराने वाले मानवर श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और यशकाई सिंगारी देवी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे बौद्धाचार्य रविंद्र प्रसाद लहरी, आर के वैद्य जी, AK राज जी, अनिल भाई, मनोज जी और श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि ये जो शोक सभा किया गया है इसके पहले तिरही का भी कार्यक्रम किया जाता है और जो कि तिरही का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करके शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो किया गया है, एक परिवार को बहुत बहुत साधुवाद जो इतना सराहनीय काम उन्होंने किया। अभी तिरही के बारे में हमारे डॉक्टर AK राज जी
और आर के बाद जी विस्तार से बताने का कार्य करेंगे और मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जैसा कि जानते हैं जो जन्म और मृत्यु ये सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही है, दुख तो होता है, लेकिन देखिए जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख एक दिन और रात की तरह होता है, जैसे जीवन में दिन और रात दोनों समय समय पर आते जाते रहते हैं, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए दुख में बहुत ज्यादा दुखी होने की और सुख में बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। दोनों को समान रूप से देखना चाहिए और जो व्यक्ति इसे सामान्य रूप से देखता है वही अपने जीवन में प्रगति आगे बढ़ता है, विकास की तरफ आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा मैं आपको धर्म की तरफ ले जाना चाहूंगा। नहीं टपके वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, नहीं टपके वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, भारत में टपके भी तो अंटीना वालों के मकान में। वीरों के वीर हनुमान हैं तो स्वर्ण पदक के लाने के, धन की देवी लक्ष्मी है तो नंगी भूखी जनता के, ज्ञान की देवी सरस्वती है तो अनपढ़ जाहिल जनता के। वेद पुराण की बात जहां तक है, वेद पुराण कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बनाए थे और कुछ लोग कभी जो ये जानते हैं कि इनको किसने बनाया था। अगर मान लिया जाए कि भगवान ने वेद पुराण बनाया था तो भगवान तो सबके थे, तो वेद पुराण कुछ चंद चालाक लोगों के घर में ही किया है। और जैसे कि अमेरिका है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, तमाम देश है, किसी देश में ये वेद पुराण नहीं आया कहाँ? भारत में। और भारत में भी आया तो कुछ चंद चालाक लोगों के घर में आया। और इस वेद पुराण में थोड़ी सी मैं बात रखूंगा कि वेद पुराण में क्या क्या आपके लिए लिखा गया है, जिसको आप लोग मान रहे हो। इसमें लिखा गया है, शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी। मैं ढोलक, जैसे ढोलक को पीटा जाता है, जितना अच्छा पीटोगे उतना सुंदर आवाज देगा, उसी तरह से शूद्र है, गंवार है, नारी है, पशु है, इनको भी उसी तरह से पीटना चाहिए। और दूसरी बात इनमें लिखा गया है, अधम जात में विद्या पाऊं भवे यथा, और बहुत दिनों तक महकेगा। और उसमें उस खुशबू में भगवान बुद्ध के दर्शन रूपी शील संयम सदाचरण को, बाबा साहब का जो विचार है, सद्गुण है, जो दर्शन है, उस दर्शन का समावेश करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि आपके परिवार में, समाज में इन विचारों का जब समावेश होगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा और परिवार के लोग तरक्की करेंगे, अच्छे रास्ते पर जाएंगे, संस्कारवान बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, नैतिकवान बनेंगे। और मेरे ख्याल से हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। इस माँ की भी यही इच्छा रही होगी, ये जो माँ आज हमारे बीच से चली गई है, ये माँ की भी यही इच्छा रही होगी ना कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा परिवार अच्छा रहे, फले फूले, विकास करे, सुशिक्षित बने, दो चार पैसा कमा के लाए, और क्या रहे, नाना प्रकार की जो समाज में बुराइयां हैं उन बुराइयों से दूर रहे, अच्छे संस्कारवान बने, बड़े बुजुर्गों का लिहाज रखे, उनके बातों को माने, नैतिकवान हो, किसी बुरी आदत का शिकार ना हो जाए, जो कि उस बच्चे को, उस परिवार को पीछे ले जाने का काम करती है। ऐसे ही उत्कंठा, ऐसे माँ के मन में उद्गार रहे होंगे, ऐसे चाहत रही होगी। तो मैं ये दावा करता हूं और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, परिवार के बेटे बैठे हैं,
मेरी बातों को अगर आत्मसात कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो जो इस मंच से मेरी देशना होगी भगवान बुद्ध की जो बाणी होगी अभी, अगर ये आपके परिवार में रहेगा तो निश्चित रूप से इस माँ का सपना साकार होगा, आपका परिवार जो है फलित होगा, अच्छे रास्ते पर गतिमान होगा। और शांति पाठ का यही जो है आशय होता है। भगवान बुद्ध ने जो हमारे धर्म की संस्कृति में, जो हमारी परंपरा में, बौद्ध धर्म के जो परंपरा में ये शांति पाठ का आयोजन है, इसी बात के लिए होता है ये। अब तक तो हमारी व्यवस्था में क्या थी, हम लोग इतना सारा अग्नि जला के, ढेर सारा लकड़ी जलाते, 4-5 भागों में उसको अन्न जो भी हम बनाते खान पकवान, उसको जो है हम ले आते और उसके बाद उसी में जला देते। जबकि हमसे ज्यादा कमेरा वर्ग कोई है क्या इस भारत में? हम ही जो है खेत से लेकर खलिहान तक, सड़क से लेकर उद्योग तक, कल कारखाने तक हम ही उत्पादन करते हैं भाई। हम ही लोग हैं जो उत्पादक वर्ग हैं, हम ही लोग उत्पादन करते हैं, चाहे खेतों में काम करते हैं मजदूर बनके, चाहे किसी फैक्ट्री में जाके जी तो हार तोड़ मेहनत करके पसीना बहाते हो, हम ही तो काम करते हैं। और उसकी कीमत अगर हम ना जाने, अगर उसकी कीमत हम ना जाने, तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा इस पृथ्वी का?